हाँ तो भाई एक बार फिर सारे भाइयों ने राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई आप लोगों के बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट थे कुछ पिछले जो अपने रनिंग प्लान को लेके जो वीडियो आ रहे थे उन सबको देख के कि सर हमें डाइट प्लान के बारे में बताओ, डाइट प्लान जो है किस हिसाब का फॉलो करें। तो एकदम डाइट प्लान जो है आपका मैं एकदम देसी डाइट प्लान लेके आया और हर तरीके की कॉस्ट को मेंटेन किया है इसमें कि भाई कोई ज्यादा अगर पैसे खर्च कर सकता है या फिर किसी के पास में नॉर्मल है उस हिसाब से। तो मैंने जो बिल्कुल एकदम देसी डाइट के हिसाब से कि जो देसी पहलवान या दौड़ मारने वाले भर्ती देखने वाले बालक जो एकदम रनिंग में एक्सीलेंट निकाल सकते हैं उस हिसाब से क्या डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मैं लेके आपको रनिंग के शुरू करने से पहले से लेके रनिंग खत्म करने के बाद से लेके पूरे दिन का डाइट प्लान बता दूंगा भाई इसमें कि किस हिसाब से क्या आपको देसी डाइट में खाना है। कोई पाउडर पाउडर लेने की जरूरत नहीं है, उनसे सबसे दूर रहो। एकदम ऐसी ऐसी चीजें बता दूंगा कि कोई शरीर में थकान नहीं आएगी भाई, स्टेमिना भी जबरदस्त रहेगा और एकदम घोड़े की तरह दौड़ोगे। ठीक है, एकदम देसी डाइट ही फॉलो करो। कोई आपको ज्यादा, मैं देखता हूँ बहुत से कैंडिडेट बताते हैं सर कोई टेबलेट वगैरह हो या फिर कोई ऐसा भाई प्रोटीन पाउडर हो, BCAA वगैरह, यार ये सब छोड़ दो। ठीक है, प्री वर्कआउट वगैरह पे किसी पे ध्यान मत दो। आप एकदम देसी चीजें बताऊंगा आप लोगों को जिनको देख के ना एकदम लगेगा कि हाँ भाई जब आप खा के फॉलो भी करोगे ना 1 महीने तक भी अगर आप ट्राई करोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ यार इसी डाइट प्लान से जो है रेस हमारी जबरदस्त मेंटेन हो रही है। इसमें मैं वो चीज भी कवर कर दूंगा जिस बंदे का वेट थोड़ा कम है, ठीक है, छाती नहीं बैठ रही 80 से 85 जिसकी, तो वो चीज भी कवर कर देंगे और आपकी छाती भी जो है उतनी बैठ जाएगी, उतना जो है आपका वेट भी गेन हो जाएगा। भाई देखो भाई, एक तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट पूछता है कि सर क्या मैं खाली पेट दौड़ूं? नहीं भाई, खाली पेट नहीं दौड़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल चीजें बताऊंगा किस हिसाब से क्या खाना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जैसे आप उठने के बाद में कम से कम 2 गिलास पानी पियो भाई। पीने के बाद में अच्छे से पानी पीने के 15 से 20 मिनट बाद में आराम से अच्छे से फ्रेश हो जाओ। जब आपको लगे एकदम शरीर हल्का सा हो गया उसके बाद में आप 2 केले ले लो। ठीक है, 2 केले ले लो या फिर अगर कोई ड्राई फ्रूट खा सकता है तो 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट ले लो। अगर नहीं भाई ड्राई फ्रूट क्या कि बहुत ज्यादा हो जाएंगे यार, महीने भर तक अगर आप चलोगे तो भाई अगर अफोर्ड कर सकता है जो कैंडिडेट ठीक है, नहीं तो 2 केले ले लो, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं खाना। उसके खाने के 15 से 20 मिनट बाद थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह वार्म अप वगैरह मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद में अपने रनिंग शुरू करनी है। ठीक है, केले खाते भी नहीं दौड़ने लग जाना, लेकिन 2 ही केले खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना। कुछ कैंडिडेट का क्या होता है दौड़ते टाइम गला सूखता है भाई। ठीक है, मुंह में थूक सूख जाता है और ऐसे लगता है मतलब यार कि बस रुक जाऊं, सांस उखड़ने लगता है, उसका गला सूख रहा है। तो कैंडिडेट क्या स्लो होता है, उसकी रनिंग धीरे धीरे स्लो आती चली जाती है। जिसका गला सूखता है आप कोशिश कर सकते हैं भाई संतरा ले लो, पूरी संतरा नहीं खानी, 2 से 3 पीस ले लो उसके अंदर से और वो खा लो आप बीच में। ठीक है, तो उससे गला सूख, मतलब जो आपका गला है वो नहीं सूखेगा। और जो कैंडिडेट डेली डाइट में घी ले रहा है ना भाई, चलो आगे वीडियो में कवर कर दूंगा, उसका गला भी नहीं सूखेगा दौड़ते टाइम। ठीक है, उसके बाद में जब आपकी रनिंग खत्म होगी, बाकी एक्सरसाइज वगैरह मैंने बता रखी है, अच्छा सा वर्कआउट करो। उसके बाद में जैसे आपने वर्कआउट अपना खत्म करा उसके बाद आपको आधे से 1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है भाई। ठीक है, ऐसे खाली पेट नहीं रहना 2-3 घंटे तक, नहीं तो फिर आपने इतनी मेहनत मारी है तो वो सब जो है कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना, आधे से 1 घंटे के बाद आप दूध ले लो। दूध का ध्यान रखना, देसी अगर आपको गाय भैंस का मिलता है तो लेना, पैकेट वाला जो लेते हैं ना भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि इसमें कुछ भी दम है, मैंने भी ट्राई करा है। ठीक है, तो मैं तो अपने घर का गाय भैंस दूध का ही दूध पीता था और उसी हिसाब से मैं गाइड करूंगा। अगर किसी के है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई पड़ोस में कोई रखता उससे ले लो। ज्यादा नहीं, अपने जितना पचा पाओ उतना पियो। ठीक है, दूध पी लो या फिर आप जो है गर्मी ज्यादा लग रही है अभी, जैसे गर्मी शुरू हो जाएगी तो आप दही ले सकते हो, उसके साथ में 2 आलू ले सकते हो बॉयल वाले। आलू वही कैंडिडेट लेना जिसका वजन कम है, जिसका वजन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है मत लेना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके अलावा भाई आप दूध जो पी रहे हो ना उसमें आप शेक बना सकते हो। कैसे बनाओगे, ज्यादा कुछ नहीं डालना, आप दूध लो उसके अंदर 2 केले डालो, 2-4 डेट्स डाल दो, उसके बाद थोड़ा सा शहद डाल दो, थोड़ी सी अश्वगंधा डाल दो, है ना, और यही बस। बाकी अगर आप मिलाना चाहो अंजीर भी मिला सकते हो इस हिसाब से। बाकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, नॉर्मल सा शेक बना के आप पी सकते हो। ठीक है, उसमें दूध डल गए, केले डल गए, यही काफी हो गया आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा अगर बजट अपना बना सकते हो और किसी के पास में है तो भाई बादाम रगड़ा पी सकते हो दूध में। एकदम किस हिसाब से क्या मारना है लगभग सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो भाई वीडियो बना रखे हैं काफी सारे, देख लेना। और भी बहुत यूट्यूब के ऊपर वीडियो डले हुए इस चीज के, बादाम रगड़ा कैसे और आजकल यार सबको पता है किस हिसाब से क्या बनाना है, वो पी सकते हो। या फिर आप बादाम का दूध पी सकते हो। ठीक है, वो अगर इसको अफोर्ड नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि हर कैंडिडेट तो अफोर्ड करेगा नहीं। तो क्या करना है आपको, क्या करो भाई, चने ले लो, चने थोड़े ज्यादा लेना, मूंग उससे थोड़े कम लेना और उससे थोड़ी कम सोयाबीन लेना। सोयाबीन जितना प्रोटीन तो किसी में है ही नहीं। ठीक है, वो ले लेना। उनको क्या करना, सोयाबीन की बड़ी मत ले लेना जिसकी सब्जी बनती है, वो नहीं लेनी है, सोयाबीन के दाने लेने हैं। ठीक है, उनको क्या करना है, सुबह ही भिगो दो, सुबह भिगो के शाम को उसका पानी निकाल के ऐसे रखे रहने दो किसी भी, आपने जैसे मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन आते हैं ना, ऐसे कूलड़ी सी आती है, हम तो कूलड़ी बोलते हैं भाई उसको, उसमें भिगो दिया आपने। तो करना क्या है, सुबह भिगो दो, शाम को उसका पानी निकाल के रख दो, अगली सुबह तक वो अंकुरित हो जाएगा। ठीक है,
अगली सुबह को उस अंकुरित वाले को आपको खाना है, दूसरा उसी टाइम भिगो देना है, ठीक है। फिर वो शाम को फिर उसका पानी निकाल देना है, रात भर में वो फिर अंकुरित हो जाएगा। इस हिसाब से उसको खाना है। अब कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमें ये जो है हजम नहीं होता, जिसको डाइजेशन की दिक्कत होती है ना, चने, सोयाबीन, मूंग, इनसे मूंगफली भी यूज कर सकते हो उसके अंदर। ये सारी चीजें सस्ती हैं, ठीक है, महंगी नहीं है। उसमें किशमिश डाल सकते हो, मुनक्के डाल सकते हो, ठीक है। ये तो नॉर्मल उसमें आ जाती है, प्राइस बहुत ज्यादा महंगा प्राइस नहीं है इसका, ठीक है। इनको ले लिया। अब जिसको डाइजेशन की दिक्कत हो रही है ना, वो इनको बॉयल कर लो। सुबह जब आप खा रहे हो ना, उस टाइम थोड़े से पानी में डाल के पानी को उबाल लो, बॉयल हो जाएगा, हल्का सा नमक डाल के आप खा सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको डाइजेशन वाली समस्या होती है ना, उसको नहीं होगी भाई। तो ये ऐड कर सकते हो, ज्यादा महंगी भी नहीं है, और वही है, फर्क पूरा मिलेगा इसमें भी आपको। तो ये हो गया आपका रनिंग के जस्ट बाद, आधे से 1 घंटे के अंदर जो आपको डाइट लेनी है। उसके बाद आपको पूरे दिन में क्या करना है, ठीक है। अब दिन में जब रोटी खाने का टाइम आता है ना भाई, तो कोशिश करो यार। बहुत बंदे ना, जैसे मैं देखूंगा भाई, यूपी का जो थोड़ा क्षेत्र पड़ जाता है, बिहार का थोड़ा क्षेत्र पड़ जाता है, तो कंटिन्यू चावल पे चलते हैं भाई। तो वहां भी दिक्कत आती है बहुत से एरियो में, मैं देखता हूं। आप कोशिश एक चीज को, ठीक आपका जो है बचपन से जो डाइट चल रही है चावल वाली, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लेते रहो। लेकिन मेरा मानना क्या है यार, आप देखोगे ना, हरियाणा, राजस्थान और कुछ यूपी का क्षेत्र है, एमपी का क्षेत्र है, वहां रोटियां ज्यादा चलती है। और वहां के लोंडे अगर लड़के आप देखोगे ना, थोड़े से लंबे चौड़े मिलेंगे, हट्टे कट्टे मिलेंगे, दौड़ में भी तगड़े मिलेंगे, पहलवान भी मिलेंगे। इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप गेहूं का आटा यूज करो, थोड़ा मोटा आटा लो, ठीक है। एकदम बारीक नहीं पिसवाना। जो मैं देखता हूँ रेडीमेड कट्टे मिलते हैं ना, उनमें क्या बारीक आटा मिलता है, वो नहीं लेना आपको। मोटा, थोड़ा सा गेहूं को थोड़ा सा मोटा गरगरा आटा पिसवाना है, उसकी रोटी खानी है। घी का ज्यादा यूज करना भाई, ठीक है। घी यार, अगर आप घी को पचा पाते हो ना, उससे बढ़िया कोई डाइट नहीं है लाडले, ठीक है। घी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने घी खाया, गले वड़े भी नहीं सूखेगा। और भाई बहुत ही, आप देखोगे ना गांव में यार, खूब आज भी बूढ़े बूढ़े आदमी शरीर में इतनी जान लेकर घूम रहे हैं, आज भी भागते हैं ना, उनका सांस नहीं उखड़ता। क्यों नहीं? रस्से तो आज भी ऐसे चढ़ जाते हैं। मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, आज एक ताऊ था, गचड़ दे चढ़ गया था पूरा रस्सा, ठीक है। तो पुराने आदमियों में यार वही जान है, देसी दूध, घी, दही का खाना, और भाई वही मेहनत मारना, ठीक है। तो वही बात बता रहा हूं मैं आपको, घी का ज्यादा यूज करना। सब्जी अपने खुद के खेत में अगर डली हुई है, हरी सब्जी का ज्यादा यूज करने की कोशिश करो। नहीं तो आप दाल ले लो, और अगर खुद के घर का दूध है तो भाई पनीर फाड़ लो, बहुत ही बढ़िया आपके लिए ना, मतलब तगड़ी डाइट हो जाएगी वो, ठीक है। घी का ज्यादा यूज करना। दूसरा, इसमें भी अगर किसी को डाइजेशन वाली दिक्कत आ रही है ना भाई, तो मैंने चने वाली चीजें बताई थी, चने और सोयाबीन वगैरह को, जैसे जिसको नहीं हजम हो रहा हो तो उसको बॉयल करके ले सकता है। वैसे जब आप ये घी वगैरह ले रहे हो, और जो रोटी मैंने मोटे आटे की बताई है, उनके साथ में आप सलाद का यूज करना। जिसको डाइजेशन, शुरू में डाइजेशन की दिक्कत आएगी अगर आप इस डाइट को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो उसमें आप सलाद का यूज करना शुरू में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ा डाइजेशन वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। बाकी बात आ गई अब शाम की भाई। तो शाम को क्या करना है, शाम को मारना है आपको 1 मग्गा दूध का, ठीक है। और कभी कभी, डेली नहीं, उसमें कभी कभी क्या करना है आपको, आम में हल्दी मिला देनी है पीस के, ठीक है। वो क्या करेगी, जो आपकी बॉडी में दर्द होता है ना, जो मसल्स डैमेज हो जाती है, कुछ पेन आपको फील होता है, उसको कवर करेगी। थोड़ी सी आम में हल्दी उसके अंदर मिला के, डेली नहीं, कभी कभार 2-3 दिन में 1 दिन, ठीक है। दूध मारो, और शाम को डाइट कम लो, हो सके तो दलिया ले लो, वो गेहूं का, और मोटा पिसवा के उसका दलिया बन जाता है, वो दलिया मार दो, ठीक है। शाम को ज्यादा डाइट नहीं लेनी है आपको, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। उसके बाद में लाड लो, एक मैं गाइडेंस आपको देना चाहूंगा, नशे पत्ते से बिल्कुल दूर रहना भाई, ठीक है। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और दारू दूरू, इनसे जितना हो सके दूर रहो। जंक फूड जो है ना भाई, आप देखते हो बर्गर, चाउमीन, फलाना ढिकड़ा, ये जो खाते हैं ना भाई, रीयूज रिफाइंड में तला जाता है। रीयूज रिफाइंड इतना नुकसान करता है। अगर आपको खाने की इच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आप खा सकते हो, उसको घर में बनाओ। घी के परांठे बना लो आप, इतने तरीके के परांठे यार घर में मम्मी बना देती है, तो घी के परांठे बना के खाओ, या ऐसी कोई देसी चीज में तड़ो उसको। घर का जो अपने सरसों का, खेत की जो सरसों है ना, उसका तेल निकलवा के उसके अंदर तड़ के खा लो, वो आपको नुकसान नहीं देगा। लेकिन जो आप बाहर जाके खाते हो ना ठेले के ऊपर, वो रिफाइंड में रीयूज होता है। लाडले समोसे ना बार बार तले जाते हैं उसी रिफाइंड के अंदर, उसी में बर्गर को बार बार तलते हैं, ठीक है। तो उससे जितना हो सके दूर रहो भाई। बाकी नशा करोगे तो कहानी वही है भाई, डगमगाएगी दौड़ में, फिर आपका सांस उखड़ेगा, स्टेमिना नहीं बनेगा। फिर वही है, जो वो भीड़ का झुंड, आप पीछे दिखोगे, दौड़ मारने वाले सारे लड़के आगे आ जाएंगे। तो इस हिसाब से जो मैंने बताई ना, इसको एक बार फिर से देखना, समझना, सोचना। ये देसी डाइट जो भाई मैं फॉलो करता था, आज तक इतनी उम्र होगी, गांव का लोंडा आज तक कोई जवान नहीं हो जो दौड़ मारा दे, ठीक है। तो वो बात है, इस हिसाब से अगर आप डाइट फॉलो करोगे तो भाई, मैं तो अपने हिसाब से अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और मैं आपको ना जल्दी ही ऐसे रिव्यू दूंगा, गांव के ऐसे बुजुर्गों से मिलाऊंगा, आज भी उनका शरीर ना ऐसे एकदम जोटे भर की जान ले रहे हैं भाई, ठीक है। तो वो ये खान पीन में मेंटेन रखो, देसी डाइट फॉलो करो, ये पाउडर पाउडर से थोड़े दूर रहो। BCAA प्री वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बिठा देना किसी भी पाउडर पाउडर, जो जिम में जो बॉडी बाडी मारते हैं, ये करते हैं ना, 4 फावड़ी में सांस फेंक देगा वो, यहाँ फावड़ी खो देगा ना, कुछ नहीं बचेगा। देसी डाइट जो लेगा ना लाडले, शानदार तो जान मिलेगी। शरीर बनाना हो, वेट गेन करना हो, या फिर आपको रनिंग बनानी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको फॉलो करके देखो, 1 महीने खा के देखो,
आपको खुद को नजर आएगा। ठीक है, और मैं कभी ये नहीं बोलता कि भाई मैं चीजें सही बता रहा हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब मार दो, ये कर दो वो कर दो। लाडले खुद जुड़ जाते हैं मेरे साथ जब मैं सही चीजें बताता हूँ तो। ठीक है, बाकी मेरे तरीके से आप एक बार करके देखो, उसके बाद में जिसको भी दिक्कत आ रही हो ना यार, कुछ कमेंट कर लेना। मैं हमेशा व्हाट्सअप टेलीग्राम के लिंक डालते रहता हूँ, पर्सनल भी कैंडिडेट मैसेज कॉल तक कर लेते हैं, किसी को दिक्कत होती है तो भाई कर लेना। बाकी हमेशा अवेलेबल रहेंगे आप लोगों का रिप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त जानकारी लेके सारे भाइयों को। तब तक राम राम, नमस्कार, जय हिंद।